क्वेश्चन ये है कि दो पैरेलल और हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं और उस पर एक स्फीयर प्योर रोल कर रहा है। जो स्फीयर है वो इस तरह से ऐसे दोनों रेल्स पर प्योर रोलिंग कर रहा है, लेकिन दोनों रेल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं हैं। तो हमें स्फीयर के किसी पॉइंट का ग्रेटेस्ट स्पीड फाइंड करना है। ये गिवन है कि स्फीयर के सेंटर की वेलोसिटी v है और दोनों रेल के बीच डिस्टेंस r है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि स्फीयर का जो पॉइंट रेल के कांटेक्ट में होगा उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 होगी, क्योंकि जो स्फीयर है वो रेल पर रोल कर रहा है। देयर इज नो स्लिपिंग। अगेन क्या करते हैं कि हम दोनों रेल को रोटेट करके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले आते हैं। तो अगर हम इस तरह से रोटेट करें तो जो दोनों रेल है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा। और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों ही केस में स्फीयर का जो पॉइंट रेल के कांटेक्ट में है उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो हमने सिस्टम को रोटेट कर दिया है और दोनों रेल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ चुके हैं। सो द न्यू सिचुएशन इज, ये दोनों रेल्स हैं जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस r है। ठीक है, और ये स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर का सेंटर O है। अगेन ये कैपिटल R है और ये भी कैपिटल R है। हम देख सकते हैं कि स्फीयर का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट की स्पीड मैक्सिमम होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, देन वी हैव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इक्वल टू v प्लस ओमेगा। ठीक है, पॉइंट P के लिए v और ओमेगा r सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये जो हाईएस्ट पॉइंट P है उसी की स्पीड मैक्सिमम होगी और हमें इसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन कंडीशन है वहाँ से ओमेगा फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। और अगर हम यहाँ देखें तो ये जो लाइन है इसका जो बाइसेक्टर होगा, ये वाला, ये बाइसेक्टर इस पॉइंट पे सर्किल को कट कर रहा है एंड दिस इज पॉइंट P। ठीक है, तो इस केस में ये जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो हमें इसको फाइंड करना है। अप्लाई करते हैं कि ये जो पॉइंट है जो रेल के कांटेक्ट में है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 है। तो अगर हम सेंटर पे बैठ जाएं तो हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी बाहर की तरफ नजर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इस वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल सर्किल है, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है। तो ये जो पॉइंट है वो इस वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है। देख सकते हैं कि ये पॉइंट अगर यहाँ पे है तो अगर स्फीयर ऐसे घूमेगा तो जो पॉइंट है वो वर्टिकल सर्किल में मूव करेगा। ठीक है, तो अगर हम सेंटर पे बैठ जाएं तो हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी बाहर की तरफ ओमेगा इंटू स्मॉल r नज़र आएगी, ओमेगा इंटू स्मॉल r। अगेन सेंटर की स्पीड अंदर की तरफ v है, तो इस पॉइंट की नेट स्पीड इंटू द बोर्ड ये हो जाएगा v माइनस ओमेगा r। तो इस पॉइंट की नेट स्पीड इंटू द बोर्ड v माइनस ओमेगा r है एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट v इक्वल टू ओमेगा इंटू स्मॉल r। तो अब हम स्मॉल r फाइंड करते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 होगा, ये नॉर्मल है, सो दिस एंगल विल बी 30 और अगेन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, सो वी हैव स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R साइन 60, दैट इज √3/2। So this is equal to omega into √3r/2. So we have omega equal to 2v/√3
पुट करते हैं। सो दिस इज v प्लस 2v by √3. So finally we have velocity of point P equal to v into 1 plus 2 by √3. ठीक है, ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।